नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं भुवनेश्वर रिएक्शन चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आके पहुंच सके। तो आज जो वीडियो बनेगा वो बनेगा पुष्करा के ऊपर। मैंने पहले वीडियो डाला था अनिल की मस्ती के, मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है उसमें भी डाला था और ये वाला जो भुवनेश्वर रिएक्शन चैनल है उसमें भी डाला था मैंने, और बोला था कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके मैं लेके आ रहा हूँ पुष्करा के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि क्या है मूवी के बारे में कुछ बताएंगे और आपको स्टोरी का जो इन शॉर्ट से, मतलब जो सारांश है स्टोरी का, जो समरी है, मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुष्करा की। तो पुष्करा एक ओडिया मूवी है जो कि गणेश पूजा में रिलीज हुआ था और ये तरंग सिने प्रोडक्शन की ओर से एक भेंट था ओडिया लोगों को। तरंग सिने प्रोडक्शन, आप अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता के रखूं कि ओडिशा का जाने माने मतलब जो चैनल्स हैं या प्रोडक्शन है वो बोल सकते हैं, या सबसे बड़े प्रोडक्शन वो बोल सकते हैं, या फिर सबसे बड़े प्रोडक्शनों में से एक ये भी बोल सकते हैं। तो तरंग सिने प्रोडक्शन की ओर से एक था मूवी, और ये जो पुष्करा है ये बेसिकली एक ट्रू स्टोरी है, मतलब एक उपन्यास है। हम उड़िया में उपन्यास बोलते हैं, नोवेल बोल सकते हैं आप हिंदी में, तो गलत नहीं होगा अप्रोक्सीमेटली। मुझे तो इतना पूरा 100 to 100 श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन आप नोवेल बोल के चल सकते हैं। नोवेल से लिया गया है और उसको फिल्म में तब्दील करके लोगों के सामने पेश किया गया है। आप अगर ये सोचते हैं कि ये कमर्शियल मूवी है, जाके हमें फाइटिंग्स वगैरह देखने को मिलेगा, या फिर एक बढ़िया स्टोरी होगा, एक लव स्टोरी होगा, ट्विस्ट होगा, ये होगा, देखिए आप लव स्टोरी बोल सकते हैं, ट्विस्ट भी हाँ काफी हद तक है इसमें, ये बोल सकते हैं। लेकिन देखिए ये कमर्शियल मूवी के हिसाब से ना देखे और फाइटिंग वगैरह ना देखे ना, तो स्टोरी आपको काफी हद तक अच्छा लगेगा, काफी हद तक। तो अगर बात करें मूवी की जो स्टार कास्टिंग की, तो उसमें जो ओडिशा के जाने माने स्टारों में से या सुपरस्टारों में से एक सब्यसाची हैं उसमें, और उसमें उनके जो ऑपोजिट पे है वो है सुप्रिया नायक, मतलब जो हीरोइन है। और इसमें अश्रुमोचन महांती है, अश्रुमोचन, वो भी काफी वर्सटाइल एक्टर हैं और ओडिशा में जाने माने हैं। और चौधरी विकास दास है उसमें, और उसमें और एक बात पिंटू नंदो है। पिंटू नंदो आप अगर जाके देखेंगे ना तो वो अभी फिलहाल इस दुनिया में है नहीं, तो ये बोलना मेरे हिसाब से टोटली गलत नहीं होगा कि ये पिंटू नंदो की आखिरी मूवी है। पिंटू नंदो जो है ना वो भी एक वर्सटाइल एक्टर है और बहुत ही अलग लेवल के एक्टर हैं, और इनमें इस मूवी में उनका इतना ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन इनकी ये जो मूवी है वो उनकी आखिरी मूवी है पिंटू नंदो की। और बताएं अगर एक्टिंग की बात, तो अगर एक्टिंग की बात करते हैं, पहले मैं एक्टिंग के बारे में बताता हूँ, उसके बाद स्टोरी के बारे में बताऊंगा। एक्टिंग की बात करें तो सब्यसाची ने इसमें जो उनका जो दाढ़ी है, उनका जो बाल है वो देखेंगे वो ओरिजिनल है, वो पूरा मतलब वो ग्रो किया है, काफी वेट किया है 1-2 साल तक, और उसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस किया, स्ट्रगल किया, बहुत कुछ चीजें किया जो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। और इसमें ना वो उनके जो कंफर्ट जोन है, उनका जो कंफर्ट जोन है या सेफ जोन है, जो भी बोल सकते हैं, उससे हटके कुछ अलग करने की कोशिश की है, मूवी में दिखाने की कोशिश की है, एक्टिंग भी उसी लेवल की है। और मुझे जो लगा ना सब्यसाची के रोल में, उसमें काफी हद तक बहुत ही बढ़िया उनका एक्टिंग लगा मुझे। और मैंने पहले से, क्योंकि मैं एक ओडिया हूँ, ओडिया मूवी देखता रहता हूँ मैं बचपन से अभी तक, जवानी में उनका जो एक्टिंग देखा है, उनका बाबूशान, अरिंदम, अनुभव महांती, सिद्धांत महापात्र, उन सभी का, जितने भी ओडिया सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं, जो भी बोल सकते हैं, उनका मैंने देखा, इसीलिए बोल रहा हूँ।
इसमें इसमें क्या है कि सब्यसाची का जो वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग अब तक का आप बोल सकते हैं वो उन्होंने किया। लेकिन मुझे जो ताज्जुब हुआ, जो चीज मतलब मैंने ऑब्जर्व किया सिनेमा हॉल में बैठ के, थिएटर में बैठ के, कि जो उनके जो पिता की जो एक्टिंग कर रहे हैं ना सब्यसाची की, जो अश्रुमोचन में बोल रहा हूं उनकी एक्टिंग इनसे अच्छी है। मतलब उनकी जो कैरेक्टर है ना वो इतने जोर से एक्टिंग अच्छी है, इन द सेंस दोनों अच्छे कलाकार हैं। लेकिन मुझे कहीं कहीं पे लगा ना, कहीं कहीं पे सब्यसाची अश्रुमोचन की जो एक्टिंग टाई हो जाती है। कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये सब्यसाची की एक्टिंग के ऊपर भारी पड़ रहा है। इस लेवल की एक्टिंग किया अश्रुमोचन ने। चौधरी विकास दास जो है वो काफी अभी मतलब उनका तबीयत खराब है कि क्या है पता नहीं, वो काफी दुबले पतले हो गए। लेकिन उनका जो एक्टिंग है ना अलग लेवल का है पूरा। मैं बोल रहा हूँ वो सीरीज में, सीरियल्स में, मूवीज में उनकी एक्टिंग वो अलग लेवल के। वो चाहे एक अघोरी का रोल क्यों ना कर रहे हो तो वो ऐसे बताते हैं ना वो सच में जैसे अघोरी हो। वो अभी गांजा फूकते हुए दिखाई देते हैं ना तो वो उसमें पूरा घुस जाते हैं, जैसे असली गंजेड़ी जैसे गांजा मारता है उस टाइप का मुझे लगा कहीं कहीं सीन पे। मतलब इस लेवल की एक्टिंग उनकी है तो वो पूरा अलग लेवल के हैं, सबसे ऊपर वो पूरा है। और मुझे सभी से जो चौंका देने वाली बात वो लगी कि सुनंदा की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है। वो सीरियल्स में मैं कभी कभी देखता हूँ, एक दो हम घर में मम्मा मिसेस वगैरह कोई देखता होगा तो मैं ऐसे देख लेता हूँ, उनका अच्छा खासा एक्टिंग है। लेकिन इसमें ना पूरा टक्कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ नया है, सब्यसाची पुराने हैं ये नई है, ऐसा नहीं है। वो पूरा भाई टक्कर दे रही है, एक्टिंग अलग लेवल का है सुनंदा का। मैं ये जो है ना ये क्या है कि एक्चुअली में एक ओडिया में एक नई हीरोइन मिल गई ओडिया को, जैसे एक मतलब उम्दा हुआ स्टार मिल गया, उस लेवल की एक्टिंग है उनकी। और पिंटू नंदा के बारे में क्या बताऊं मैं, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। मैं जब उनको देखा ना मूवी में तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एटलीस्ट उनकी एक आखिरी मूवी है और उनको हम बड़े पर्दे पे देख पाए, वही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आते हैं स्टोरी पे। स्टोरी जो है पुष्करा मूवी, पुष्करा मतलब वो सब्यसाची जो काम करते हैं उसको बोला जाता है, मतलब लोग बुलाते हैं पुष्करा। उनका मेन जो नाम है, उनका जो कैरेक्टर नेम है मूवी में वो नीलकंठ है। सुनन जो हीरोइन का जो कैरेक्टर वो सुनंदा है, वो एक ब्राह्मण परिवार से है नीलकंठ। वो संस्कृत में उनके जो पिताजी है उनका ख्वाब है कि एक बड़ा पंडित बने। पुरी में बेसिकली वो रहते हैं तो पुरी से वाराणसी तक उनका जो नाम है वो उनका बेटा का ऐसा पंडित बने कि उनका नाम हो। तो वो कैसे लव स्टोरी होता है उनका शुरू, कैसे एक लड़की को दिल दे बैठते हैं। वो लड़की ये छोटे गरीब ब्राह्मण परिवार से होता है लड़का, लड़की होती है एक अमीर घराने से। कैसा उनका मतलब वो कैसे आते हैं एक दूसरे के करीब, कैसा क्या होता है उनके जीवन में ट्विस्ट, कैसे वो अपने एग्जाम वगैरह छोड़ देते हैं लड़की के लिए, और कैसे उनके पिताजी की ख्वाब टूटती है उनके आंखों के सामने। वो अपने जिंदा बचा हुआ मतलब जिंदा बेटा को मार देते हैं, उसका श्राद्ध पिंडदान कर देते हैं, श्राद्ध कर देते हैं। कैसे वो जाके मतलब रह गया है जो हमारे उड़ीसा में क्या होता है कि पूरी स्वर्ग द्वार में जो मरने के बाद जलाया जाता है ना, वो वहां पे अघोरी बैठते हैं और उनको क्या बोलते हैं कुछ ऐसे अजीब सा बोलते हैं, अभी याद नहीं मेरा आ रहा है। तो उनके साथ जाके शामिल हो जाते हैं उसी टाइप के। और एक दिन देखते हैं कि एक लावारिस लाश है तो लाश को जलाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं उन्हीं की ही पिताजी हैं। वो तो अंदर से पूरा टूट जाती हैं उसी हिसाब से। और कैसे वो जो लड़की से मतलब बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, वो किसी और की हो जाती है उनके आंखों के सामने, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती।
और उसके बाद ऐसा कुछ आता है सिचुएशन की वही लड़की और वही लड़की के जो घर के लोग हैं, इन्हीं की जरूरत पड़ती है उन्हें, सब्यसाची की, वही पुष्करा की। तो एक आदमी की जो भरी जवानी से लेके वो जिंदा है, छोटे बचपन से लेके जवानी से लेके मरने तक का सफर को जो डिस्क्राइब किया गया जिस वे पे, उसी का नाम है पुष्करा मूवी। जाके देखिए, अगर ओडिया है तो पक्का जाके देखिए, ओडिया मूवी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक टाइम था जब कॉपी कर रहे हैं लोग बोलते थे। अभी ओरिजिनल कंटेंट आके आपके सामने खड़ा है, पुष्करा हो, दमन हो, आगे माल्यगिरी वगैरह आ रहा है, मैं जरूर प्रमोट करूंगा। देखो, आज एन ओडिया, मैं हमेशा अपनी ओडिया कल्चर को सम्मान देता हूं दिल से। और अगर मेरे सामने मेरी जो ओडिया फिल्म इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है और उसमें मैं थोड़ा ना 0.0001% भी कंट्रीब्यूशन मेरी रहती है ना, तो मैं जरूर करूंगा। पुष्करा की जो बेसिकली मीनिंग होती है वो मैं आपको समझाता हूं। ये पुष्करा जो है, ये वर्ड ये आया है पुष्कर से। पुष्कर मतलब क्या है कि हमारे जो ओडिया घरों में, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, हर ओडिशा के हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग ट्रेडिशन रहता है। मैं बेसिकली जो मेन हमारी जो शुरुआत होती है ओल्ड टाउन, भुवनेश्वर, पुरी, कटक, ये सभी जगह को बेस करके, मैं जहाँ से हूँ, बिलोंग करता हूँ, मैं भुवनेश्वर से हूँ। भुवनेश्वर की शुरुआत पॉइंट जहाँ पे ओल्ड टाउन, वहां से हूँ। तो मैं बताता हूँ कि जब हम जैसे पैदा होते हैं और हम जो मरते हैं, उसमें हमारा क्या होता है कि ग्रह और नक्षत्रों का एक गणना होता है कि आदमी किस टाइम पे मरा है, किस टाइम पे जन्मा है, कौन सी राशि है, कौन सी क्या है, लग्न क्या है, ये सब देखा जाता है। तो मरने के टाइम पे भी वो देखा जाता है। हमारा एक पांजी है, हम देखते हैं वहां पे कि सूर्य उदय कब था, सूर्यास्त कब था, उस टाइम पे मरा है। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप गुरुवार मतलब थर्सडे, संक्रांति, अमावस्या और पूर्णिमा वगैरह ऐसा कुछ होता है, उसमें आपका पर्टिकुलर कोई टाइम होता है, उसी टाइम के अगर किसी का देहांत होता है, देखिए पैदा होना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, अगर किसी का उसी टाइम में देहांत होता है तो उसका पुष्कर लगता है। एक पग मतलब एक पैर, एक पाद पुष्कर, एक फुट पुष्कर बोल सकते हैं। एक पग पुष्कर, 2 पग पुष्कर, 3 पग पुष्कर, 4 पग पुष्कर, ऐसा होता है। इसके लिए बेसिकली हमें क्या करते हैं, हम तो 11वां दिन या 12वें दिन पे 10 से 12वां दिन का बीच में एक रात में एक कर्म होता है। तो ब्राह्मण आके वो कर्म पूरा करता है, रातों रात चलती है। जैसे जैसे जितना एक्चुअली बोलते हैं कि वो अगर आपका पूरा रात खत्म होके सुबह होता है ना, तो पुष्कर अच्छी तरीके से छोड़ता है। अगर पुष्कर आप छुड़ाते नहीं हो तो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट यही होता है, आपको आपकी जिंदगी में मतलब भला कुछ होता नहीं है। आपका पैसा वैसा सब फालतू के खर्चे होते हैं, घर में लक्ष्मी, माता लक्ष्मी आती नहीं है। क्या होता है, घर में हमेशा जो झगड़े वगड़े लगते रहते हैं, तो इसका बैड इम्पैक्ट होता है। ये ओडिया लोगों का मानना है, आप मानो या ना मानो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं यही बोल रहा हूं कि पुष्कर का मतलब क्या है। तो ये और कुछ जगह पे, जैसे कि मूवी में दिखाया गया कि पुरी में कुछ जगह पे वो क्या करते हैं, एक बंदा जाता है, जो बंदा मर गया हो या बंदी मर गई हो, बूढ़ी औरत हो, बूढ़ा आदमी हो, जवान हो, लड़की हो, औरत हो, जो भी हो, उसकी एक्टिंग करता है बंदा जाके, और उसका जो शर्ट पैंट वगैरह पहनती है, नहीं तो पहनता है, नहीं तो जो उसका जो साड़ी वगैरह पहन के, एक दिन उसके घर के लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि सच में जैसे कि ये वाला जो हमारा जो पुण्य आत्मा जो चला गया था या चली गई थी, वो आया है या आई है एक दिन के लिए, हमें उनको उसी तरीके से ट्रीट करना है। मुझे भी नहीं पता था ठीक से। जो ब्राह्मण वाला मैं बात किया ना, रात में छुड़ाते हैं, ये करते हैं, होम वगैरह करते हैं, यज्ञ जैसा करते हैं, तो उसी में हमारे यहाँ पे जो है, उसमें क्या होता है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा देके, खाने पीने को देके संतुष्ट किया जाता है। लेकिन पुष्करा में जो दिखाया गया है, जो कि वाकई होता है, शायद होता होगा पूरी साइड पे,
तो वो एक आदमी आता है, तो पुष्कर का जो पाप होता है, वो जो आदमी का सपोज कुछ पाप हो गया, कुछ ग्रह दशा वगैरह हो गया, तो वही आदमी उसे लेके जाता है, जो पुष्कर के मतलब उनके घर में रह के उनकी जो एक्टिंग करता है वो लेके जाता है। उसे अपने हिसाब से दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों को भी देते हैं दक्षिणा, और उसे देते हैं दक्षिणा, और उसे जैसे मरने के बाद जैसे लोगों को लेके जाते हैं ना, वही लेके जाके समंदर के किनारे छोड़ के आते हैं। उसके बाद वो उठ के अपने आप अपने घर चला जाता है। वो जो आदमी ये पुष्कर का काम करता है उससे बोलते हैं पुष्करा, उसी को ही बोलते हैं पुष्करा। और सब्यसाची का काम इसमें वही है। वो पहले एक ब्राह्मण के साथ जाते थे, जो काम ये करता था वही ब्राह्मण करता था, देखते थे, वो ब्राह्मण के बाद वो करने लगे। तो यही था बस। और अगर बताऊं आपको तो जो मूवी की शूटिंग हुई है ना, शूटिंग लोकेशन, जितने भी आउटडोर के शूटिंग लोकेशंस हैं वो हैं पूरी सिटी के अंदर है। ड्रोन शॉट्स वगैरह पूरी में लिया गया है। समंदर का जो किनारा दिखाया गया है वो पूरी में है। पूरी टाउन में, पूरी सिटी में कुछ कुछ जगह पे शूटिंग की है। और जितना भी बचा कुचा है, आउटडोर का बोल रहा हूँ, इंडोर का नहीं, और जितना भी बचा कुचा है मेरे गांव से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे प्रभु श्री लिंगराज जी का मंदिर है। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो वहां पे। और उनके जो प्रधानमंत्री हैं कपिलेश्वर महादेव, वो भी शिव जी का मंदिर है। मेरे गांव से जस्ट मेरा गांव सुंदरपदा है, और उनका जो कपिलेश्वर है हमारा गांव का पड़ोसी वाला गांव है, वहां पे शूटिंग की गई है। और लिंगराज मंदिर के पास शूटिंग की गई है। ये मूवी देखने के बाद मुझे पता चला। और जितना इंडोर का शूट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। यही था बस आपके सामने, यही मूवी का जो डिस्क्राइब करना था, डिस्क्रिप्शन था, यही था, जो समरी था मूवी की स्टोरी की, यही थी। एक आदमी कैसा अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करता है, जिसके लिए करता है वो भी नहीं रहती। यहाँ पे ना बाप का बेटा हो पाया, ना एक प्रेमिका का प्रेमी हो पाया, ना कुछ हो पाया। आखिर में उसका प्राण ही चला जाता है। तो बस यही स्टोरी है पुष्करा। बहुत ही बढ़िया मूवी है, जाके देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं कहीं पे ना सब्यसाची की एक्टिंग बहुत बढ़िया लगी, कहीं कहीं पे मुझे ऐसी लगी कि सब्यसाची की एक्टिंग के ऊपर भी आ जाता है। मतलब जो उसकी जो हीरोइन की जो एक्टिंग है, मतलब सुनंदा का और अश्रुमोचन का, सुनंदा का जो मेन नाम है क्या है याद नहीं आ रहा है ठीक से मुझे, तो उनकी एक्टिंग आ जाती है। तो काफी हद तक वीडियो शायद बड़ा बन गया होगा। अगर अच्छा लगा हुआ हो, एक बड़ा सा थम्स अप देके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया मूवी के बारे में आपको मैं बता सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक मूवी का पोस्टमार्टम करते हुए। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और आप भी रहिए ठीक ठाक। तो मिलते हैं, बाय बाय।